गूगल ने कुछ दिनों पहले इंडिया में 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जो कि ज़बरदस्त अचीवमेंट है और अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और इसी कामयाबी को लेकर मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कहा कि इस पर बात करो फवाद भाई, और ये भी बताओ कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ खड़ी है और क्या इसमें इतना दम है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को एक अच्छी टक्कर दे सकती है। या मैं कहूँगा कि दम तो है मगर हम अभी बहुत पीछे हैं और बहुत प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ख़ुद एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, 18 से 20 साल का मेरा आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और मैंने इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ काम किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ खड़ी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा और ना ही कंपैरिजन बनता है, क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज़ मैसिव। मगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रेज़ करूँगा जिसकी वजह से हम बहुत कुछ इंडियन आईटी इंडस्ट्री से सीख सकते हैं और उसको पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। गूगल ने इंडिया के लिए 10 अरब डॉलर्स के डिजिटाइजेशन फंड्स का ऐलान किया है, जो कि 75,000 करोड़ रुपए बनता है इंडिया के। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस फंड का ऐलान करते हुए कहा कि इसका मकसद ये है कि भारत न सिर्फ मुस्तकबिल में होने वाली इन्वेंशंस और डेवलपमेंट से फ़ायदा उठाए बल्कि इसको लीड भी करें। इनका कहना यह था कि इस फंड का मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को डिजिटाइज़ किया जाए और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में हो या इंडिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। फ़ंड के तहत ये भी मुमकिन बनाया जा सकेगा कि 22,000 स्कूलों में 10 लाख टीचर्स गूगल की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन दे सकेंगे। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इंडिया की आईटी मार्केट कहाँ खड़ी है। इंडिया में आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के मुकाबले में ग्लोबल सोर्सिंग मार्केट में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। भारत दुनिया भर में लीडिंग सोर्सिंग डेस्टिनेशन है। 2019-20 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्लोबल सर्विसेज सोर्सिंग बिजनेस में 200 से 250 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के मार्केट शेयर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के आईटी इंडस्ट्री का 25% मार्केट शेयर बनता है। वाओ, इट इज़ ह्यूज। हिंदुस्तानी आईटी और आईटीईएस कंपनीज़ ने दुनिया के 80 कंट्रीज़ में 1000 से ज़्यादा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा है भाई ये। इस वक्त भारत दुनिया में डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हब बन चुका है और इसके इंडिया में वर्ल्ड का तकरीबन 75% डिजिटल टैलेंट मौजूद है। चलिए नज़र दौड़ाते हैं इंडिया की मार्केट साइज़ क्या है। ईयर 2020 में आईटी बीपीएम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड रेवेन्यू लगभग 191 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स था, जो कि 2025 तक बढ़कर 350 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सेगमेंट्स इंडस्ट्री का कुल रेवेन्यू 38% के करीब प्रेडिक्शन किया है। डिजिटल इकोनॉमी के एस्टिमेटेड वैल्यू तकरीबन 70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स बनती है, जबकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का डोमेस्टिक रेवेन्यू 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के करीब एस्टिमेट किया गया है। 31 दिसंबर 2019 तक 4 हिंदुस्तानी बड़ी आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक के एम्प्लॉयज़ की जो ग्रोथ हुई है 1.2 मिलियन तक हुई है। हिंदुस्तानी आईटी इंडस्ट्री ने 2,05,000 नए जॉब्स हासिल किए हैं और 2019 में 8,84,000 डिजिटली स्किल्ड टैलेंट हायर किए थे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की। आइए अब नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तान की मार्केट साइज़ पर। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही है और इसने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से स्किल्ड एंटरप्रेन्योर और टैलेंटेड वर्क फोर्स पैदा की, जिसके नतीजे में सालाना जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। पाकिस्तान बेस्ड 6000 आईटी कंपनीज 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इंडस्ट्री को आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फराहम कर रही है। दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव भी दे रही है। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग दुनिया में 3rd मोस्ट पॉपुलर कंट्री थी 2019 तक, और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान की जो आईटी कंपनी है इस वक्त एक शानदार
तरीके से चल रही है, लेकिन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पहले 10 महीने में 40% के रेट से 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इजाफा किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के इसी अरसे के दौरान 973 मिलियन डॉलर्स के करीब था। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता, इंडिया और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत छोटी टाइनी इंडस्ट्री है। तो बात करते हैं हिंदुस्तान ने वो क्या मेजर्स लिए, वो क्या पॉलिसीज़ बनाए जिनकी वजह से आज भारत आईटी इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बना हुआ है, जिसने हिंदुस्तान की इकॉनमी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। और एज ए पाकिस्तानी हम लोग इनसे क्या सीख सकते हैं। रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में इस आईटी इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान की इकॉनमी को बदल के रख दिया है और एक्सपोर्ट्स के एक बड़े हिस्से को इफ़ेक्टिवली फाइनेंशियली सपोर्ट फराहम कर रहा है। इस वक्त भारत का एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी कमाने वाला डिपार्टमेंट है और कंट्री की कुल एक्सपोर्ट्स में इसका 25% से ज़्यादा का हिस्सा है। ये आईटी एक्सपोर्ट पहले ही हिंदुस्तान की जीडीपी में 7.9% से ज़्यादा का हिस्सा डाल रही थी। किसी दूसरी इंडस्ट्री ने मिडिल क्लास के लिए इससे ज़्यादा जॉब्स पैदा नहीं की। भारत की आईटी इंडस्ट्री डायरेक्टली 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है और इन एडिशन इनडायरेक्टली 12 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। ये इंडस्ट्री भी भारतीय हुकूमत के लिए एक अहम पिलर है और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़रिए 700,000 स्किल्ड फुल लेबर तैयार करती है सालाना। कंपनीज़ ने हज़ारों एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज हासिल करने के लिए ट्रेनिंग और उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए कुछ प्रोसेस सेटअप किए हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तानी आईटी सर्विसेज कंपनी अपने एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सालाना 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स खर्च करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ग्लोबल कस्टमर्स से रिलेटेड स्किल्स के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स भी सेटअप किए हैं। हिंदुस्तान में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स पहले ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड स्किल के एक्सपर्ट बन चुके हैं। फ्यूचर स्किल्स, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम का एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, उसके मुताबिक आइंदा चंद सालों में मज़ीद 20 लाख अफराद को डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि एक बहुत एम्बिशियस गोल है लेकिन अचीवेबल है। आईटी इंडस्ट्री में एक्सटेंसिव इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम और टैलेंट टूल को डिप्लॉय करने का एक प्रोसेस मौजूद है, जो हिंदुस्तानी एंटरप्राइजेज़ को एक डिजिटल कैपेबिलिटीज़ के लिए बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। इस वक्त टेक्निकल एंड मैनेजरियल जो टैलेंट है वो आईटी कंपनी से इंडियन एंटरप्राइजेज़ में मूव हो चुका है, ताकि वो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स में तेज़ी ला सकें। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने hमेशा वुमेन को बहुत सपोर्ट दी है और ये पहलू जहां आमतौर पर हिंदुस्तान पीछे रह गया था, आईटी सेक्टर ने वो गैप पूरा करने की कोशिश की है और तकरीबन 30% के करीब वुमेन एम्प्लॉयज़ जो है इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में है। इस सेक्टर ने न सिर्फ वुमेन को एम्पावर बनाने में मदद की है, बल्कि हाईली एस्पिरेशनल करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए हैं। हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज़बरदस्त और मैच्योर हो चुका है, जिसने 2016 से 2018 के दरमियान दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट्स की 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। सॉफ्ट बैंक ने अपने 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के विजन के फंड में से पहले ही 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टार्टअप में कर दी है। फ्लिपकार्ट, ओला और स्विगी जैसे स्टार्टअप्स ने लाखों जॉब्स जैसे कि कैब ड्राइवर्स, ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्रोफेशनल्स को डिजिटली इनेबल करने में मदद की है। ये कंपनीज अपने कामों को डिजिटली इनेबल करके कंट्री के 60 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को एम्पावर बना रही है। पावर टू एसएमई और कैपिटल फ्लोट जैसे स्टार्टअप्स स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, इंक्लूडिंग फ्लो बेस्ड लैंडिंग। एक ऐसा लैंडिंग मॉडल है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एनालिसिस करके उसकी बेस पर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को क्रेडिट फराहम करता है और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को अपने कारोबार में इन्वेस्ट एंड ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। तकरीबन एक दहाई के अरसे में हिंदुस्तानी आईटी कंपनीज ने सिटीजन्स और कॉरपोरेशंस को सेवरल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं।
इन्हें ऑनलाइन मूव कर दिया है तकरीबन सबको ही। इनमें से ज़्यादातर सिस्टम लोकल आईटी कंपनीज़ ने तैयार किए हैं और बहुत सारे सिस्टम वो खुद ही मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। इन सिस्टम में शामिल हैं कॉर्पोरेट टैक्स जमा करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सिस्टम, इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, e-filing of a tax return, the entire India stack of digital infrastructure, the goods and services tax system, पासपोर्ट सिस्टम, द इंडियन रेल रिजर्वेशन सिस्टम जो कि सालाना 200 मिलियन से ज़्यादा टिकट बुक करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और इसके अलावा बहुत कुछ। ग्लोबल डिलीवरी मॉडल एक टर्म है CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज़ अ मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप एंड डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अपनी CMM सलाहियतों को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तानी आईटी कंपनीज़ ने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल का एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स बगैर किसी रुकावट के कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ग्लोबल डिलीवरी मॉडल की इनोवेशन बहुत तेज़ी से ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी और एंटरप्राइजेज़ के दरमियान एक बेस्ट प्रैक्टिस बन चुकी है। आज 500 से ज़्यादा बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ के हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, ना सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के बल्कि चीन और इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान समेत कई कंपनीज़ ने भी हिंदुस्तान में अपने डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं। IBM और एक्सेंचर जैसी कंपनीज़ ने कस्टमर्स के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्लोबल डिलीवरी मॉडल की एबिलिटी की वजह से हिंदुस्तान में 1 लाख के लगभग हेड काउंट्स में इजाफा किया है, यानी कि जॉब्स में इजाफा किया है। आखिर में ये नोट करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान की ग्लोबल परसेप्शन को तब्दील करने में शायद सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। 1980 की दिहाई तक हिंदुस्तान को एक गरीब मुल्क समझा जाता था, जिसको ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस की हिमायत की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज ये व्यू बदल गया है और अब इंडिया नाउ हैज़ अ सीट एट द ग्लोबल टेबल। दुनिया हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी पावर से बखूबी वाकिफ़ है और इन्वेस्टमेंट करने, पार्टनरशिप बनाने और भारत की बस्टलिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को टैप करने के लिए सरगर्म अमल है। तो ये 5 और 6 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने रेज़ किए हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर अमल किया जाए, पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, अपने प्लान्स बनाए जाएँ, तो उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको डिलीवर करने में पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री को बहुत आसानी होगी। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट है। सारा मसला क्या है, एक गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, जो उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के हिसाब से एक स्टार्ट कर दिया है, एक वेंचर। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन जो भी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को इंडिया की आईटी इंडस्ट्री से कंपेयर करने की कोशिश करता है, जस्ट स्टॉप इट, यू कांट डू इट। इंडिया इज जाइगेंटिक नाउ इन आईटी इंडस्ट्री और कीप ग्रोइंग। 12 या 14% के हिसाब से ईयरली वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान 40% के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में, मगर उसको कैच करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री जो कि ट्रिलियंस में जाने वाली है और हम अभी बिलियंस में डबल फिगर भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। होपफुली फ्यूचर में हम लोग कोई अच्छी टक्कर दे सकें, लेकिन हम लोगों को बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, बेहतर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात ईमानदारी, ऑनेस्टी की ज़रूरत है। चल चला वाला काम नहीं होगा। एनीवेज़ मुझे बहुत खुशी हुई है कि इंडिया की आईटी जो इंडिया में इस वक्त इन्वेस्टमेंट आई ग्लोबल की तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरी इंडियन जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, और हमें अपने पड़ोसी मुल्क से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए इस मामले में तो क्या ये ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.